बाबू के अगेंस्ट में भूमि पांडे को उन्होंने खड़ा किया था और उनके लिए आज तक जिता भी दिया। विनोदा बाबू हार गए, लेकिन उन लोगों में प्रतिद्वंदिता नहीं थी विनोदा बाबू बालेश्वर बाबू में। फिर जब बालेश्वर बाबू जेल गए तो विनोदा बाबू खुद देखने गए। महान लोग हल्की कि ये पृथ्वी के सबके भला, और अभी हम उसके एवज में पेंशन लें तो इसलिए उन्होंने ताम्रपत्र से भी लेने से इनकार कर दिया था और सम्मान राशि भी लेने से। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आपका विवेक में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 13 फरवरी है और आज का दिन हमारे लिए अति विशेष है। आज ही के दिन हमारे पूर्वज महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बालेश्वर बाबू का जन्मदिन है और इस दिन को हमारा पूरा परिवार भव्य तरीके से मनाता है। आज के दिन हम लोग उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको पूजते हैं। एक छोटा मोटा कार्यक्रम होता है। आपको बता दें कि बालेश्वर सिंह बहुत चर्चित स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं। उनके पीछे जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं। हम लोग आज उनके बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे कि आखिर उनकी चर्चा आवाम में उनकी चर्चा इतनी क्यों है। तो हम लोग आज चलेंगे सारावां प्रखंड मुख्यालय परिसर में। उनका एक प्रतिमा लगाया गया है, उस प्रतिमा पर आज माल्यार्पण होगा, वहाँ पे पूजन होगा, परिवार के सभी लोग इकट्ठा होंगे और उनको हम लोग याद करेंगे और श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आपसे आग्रह है कि हमारे इस वीडियो को पूरा देखें। ऐसे तो हमारे जन्म से 3 वर्ष पूर्व ही उनका देहांत हो चुका था, इसलिए मुझे उनको देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु परिवार के प्रत्येक सदस्य से उनसे जुड़ी कुछ न कुछ कहानियां जरूर सुनते आए हैं। आज हम उन छोटी छोटी कहानियों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और कुछ लोगों से बात करेंगे, अपने परिवार के कुछ लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे उनके जीवन के बारे में, उनके कर्म पथ के बारे में, आखिर कैसे वो आज इस ख्याति को प्राप्त कर चुके हैं, आज वो अमर हो चुके हैं। और हम आज जहाँ भी जाते हैं कहीं न कहीं उनसे हमारा नाम जुड़ता है। नकटी तिलैया परिवार के हर सदस्य की चर्चा अगर कहीं होती है तो एक बार बालेश्वर सिंह का नाम जरूर आता है। चलिए चलते हैं सारावां प्रखंड मुख्यालय परिसर में। आज उनकी प्रतिमा पर जो कार्यक्रम रखा गया है, हम लोग आज उस कार्यक्रम को करते हैं। दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं सारावां प्रखंड मुख्यालय केंद्र में। प्रखंड सह अंचल कार्यालय के परिसर में ही यहीं पे मुख्यालय के ठीक बगल में आप जो ये स्थान देख पा रहे हैं, यहाँ पे उनका प्रतिमा लगा हुआ है। अभी परिवार के लोग साफ़ सफाई में जुटे हुए हैं, साफ़ सफाई का काम चल रहा है। थोड़ी ही देर में कार्यक्रम आरंभ होगा। लोगों का आना आरंभ हो चुका है, तब तक यहाँ पे सफाई का काम चल रहा है। ये मेरा छोटा भाई जयचंद है और ये बगल में ये छोटा लड़का भतीजा प्रियांशु है। ये सब मिलकर प्रतिमा को साफ कर रहा है। आप ये देख सकते हैं, ये बालेश्वर बाबू की प्रतिमा है जो यहाँ पे लगाया गया है। इस प्रतिमा को नगर विकास सह पर्यटन मंत्री श्री हरि नारायण राय ने 2007 ईस्वी में यहाँ पे लगवाया था। उनके अथक प्रयास के कारण यह प्रतिमा यहाँ बना और इसका अनावरण उनके हाथों ही हुआ है। स्वर्गीय बालेश्वर बाबू एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी ख्याति
पूरे संथाल परगना में आज भी गूंजती है। इनका जन्म तत्कालीन सारवा प्रखंड के नकटी गांव में 13 फरवरी 1902 को हुआ था। इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया था। यही कारण है कि इनके जन्म दिवस 13 फरवरी और पुण्यतिथि 6 अक्टूबर को यहाँ लोग भारी मात्रा में पहुँचते हैं और इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। स्थानीय प्रतिनिधि तथा परिवार के सदस्यों एवं अन्य लोगों के द्वारा माल्यार्पण तथा श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कार्यक्रम होगा। ये संजय राय जी हैं जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं। इस कार्यक्रम में आसपास के काफ़ी लोग उपस्थित होते हैं और सभी लोग मिलकर इसे एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। एक मिनट हाँ फोटो भी ले ले। कुछ आज हम लोग सब लोग बालेश्वर बाबू के जन्म तिथि पर जमा हुए हैं और हम लोग जन्म तिथि सब लोग मिलके उनके परिजन के लोग प्रखंड के ग्रामीण और उपस्थित जनप्रतिनिधियों के बीच उनका जन्म तिथि मनाए और हर वर्ष मनता है, हर वर्ष मनाते रहेंगे। हाँ, शुरू से आज हमारे दादाजी का जन्मोत्सव है। इस उपलक्ष्य में हम लोग सारवा प्रखंड के प्रखंड कार्यालय में इनकी प्रतिमा स्थापित हुई है और हम लोग हर साल यहाँ इनका जन्मोत्सव मनाते हैं। और हमारे ब्लॉक परिसर में चाहे ब्लॉक स्टाफ हो या फिर यहाँ के नज़दीक के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों द्वारा काफ़ी सहयोग हम लोग को किया जाता है और काफ़ी मान सम्मान दी जाती है, जिसके चलते हम लोग यहाँ बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि हम लोग भी इस परिवार से हैं जिनको इतनी सम्मान मिलती है। स्वतंत्रता संग्राम में एक राशि सरकार की तरफ से दी जाती थी, अभी भी दी जा रही है जो जीवित हैं। इन्होंने उस राशि को लेने से इनकार कर दिया था क्योंकि हम लोग को जो हम लोग सुने हैं जो इनके द्वारा कहा गया था जिसमें लेने से इनकार किया था इन्होंने कि शायद गांधी जी का एक था कि अगर आप स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते हैं तो अगर चाहें तो धागा काट के अपना जीवन यापन के लिए कुछ पैसा आश्रम से ले सकते हैं या फिर निस्वार्थ रूप से आप सेवा करें देश का। तो इस समय इन लोगों ने कस्में खाई थी कि हम लोग जो है सो निस्वार्थ रूप से देश की सेवा करेंगे और अगर आज हम वो पेंशन लेते हैं तो गांधी की आत्मा ऊपर से देखती होगी कि फिर उस आत्मा को हम जब वहाँ जाएंगे तो जवाब क्या देंगे कि वहाँ तो हमने कस्में खाई थी कि निस्वार्थ रूप से देश की सेवा करनी है।
और अभी हम उसके एवज में पेंशन लें, तो इसलिए उन्होंने ताम्रपत्र से भी लेने से इनकार कर दिया था और सम्मान राशि भी लेने से इनकार कर दिया था। फिलहाल आज के दिन जो भी लोग यहाँ पहुँचते हैं, हर व्यक्ति को नाश्ते का पैकेट दिया जाता है और लोग प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करते हैं। दोस्तों, महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बालेश्वर सिंह की व्याख्या करना हमारे बस की बात नहीं है। हमारे पास ऐसे शब्द नहीं है जिससे हम उनके बारे में कुछ बता सकें, क्योंकि उनके बारे में चर्चा करना या उनके बारे में बतलाना ठीक उसी प्रकार हास्यास्पद है जिस प्रकार सूर्य को दीपक दिखाना। हम चाहते हैं कि उनसे जुड़ी कुछ यादों को, जो आज विलुप्त होते जा रहा है, हमारे परिवार के लोगों में जो धीरे धीरे संस्मरणों से हटता जा रहा है, उनको ताज़ा करने के लिए हम यह वीडियो बना रहे हैं, ताकि ये एक याद के रूप में हमारे साथ रहे और हम इन्हीं संस्मरणों के सहारे अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते रहें, हमें ऊर्जा मिलता रहे। चाची, बाबा के बारे में कुछ बताबो। बाबा के बारे में यह बतावे है कि वो महान लोग हलखिन, ईरन लोग हलखिन कि जे पृथ्वी के उ सबके भला कर लेलखिन, देश के भला करेलखिन, आदमी भला करेलखिन, से महान लोग हलखिन। बाबा कौन चीज तोरा याद आवे है जे बाबा के कोई चीज पुराना हो रहे हैं जे तोर साथे बीतल है, कुछ तोरा बोलला रहे ई ढंग के कुछ? बाबा के साथ जे होल थे से तो मन दुनिया में सभी जाने। नहीं, बाबा के साथ तो रहलो हो, बाबा के तो देखलो हो। हाँ हाँ, तो बाबा के साथ बाबा के देखला के बाद हमार नन्हा जन्मल है, मनोरमा मुन्ना अपना जन्म भेल छे बाबा के रहते। तो बाबा घर में कितना टाइम रहे ले, कितना बाहर रहे ले? बाबा के मनु देश में घूमे थी, घर में तो उतने नहीं बैठ रहे थे। हमारे अंदर ऐसे पूर्वजों का खून है, हम लोग ऐसे परिवार से आते हैं जिनकी कृति आज चारों ओर विख्यात है। आइए हम लोग बात करते हैं हमारे गांव के प्रबुद्ध, विद्वान, शिक्षित, रिटायर्ड शिक्षक नागेश्वर सिंह, जो हमारे चाचा जी हैं। हम लोग उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं दादाजी से जुड़े कुछ संस्मरणों को, जो उनको याद होगा उनसे हम लोग जानते हैं। हाँ, बाबा के बारे में थोड़ा बताइए। उनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज थी, हमारे खानदान में किसी को ऐसी शक्ति नहीं थी। दूसरी बात कि वो अध्ययनशील व्यक्ति थे, हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते रहते थे। तीसरी बात, वो एक जुझारू नेता थे। भूमि पांडे के समय में भूमि पांडे को जिताने के लिए विनोबा भावे के अगेंस्ट में दिन रात खाना पीना त्याग करके जो प्रचार करते रहे, उसी का परिणाम था कि वो कैंसर से बाद में पीड़ित हो गए। गांधी जी से जुड़ी भी उनकी कुछ स्मृति है? हाँ। क्या है थोड़ा सा? गांधी जी जब मंदिर में प्रवेश कर रहे थे तो पंडे लोगों ने उनको, गांधी जी को मारना शुरू किया था। उसमें यही व्यक्ति थे जिसको एकदम छाती से चिपका कर वहाँ से लेके भाग गए और बामनगवा की गाड़ी टावर चौक पर खड़ी थी, वहीं ले जाके गाड़ी में उसको बैठा दिए और ड्राइवर लेकर के भाग गया। तब गांधी जी की जान बची थी। मतलब आज़ादी के बाद गांधी जी देवघर आए थे, उस समय की ये घटना है।
अच्छा, आपके साथ उनकी कोई जुड़ी याद है क्या? आपको कुछ स्मरण याद है? कभी उनके साथ मिले हैं कुछ ऐसा? हमारे गांव के ही थे तो हम तो बराबर मिलते रहते मतलब थे। कुछ विशेष याद? ये भूदान आंदोलन के बहुत समर्थक थे और उसके पीछे उन्होंने बहुत सारा समय भी दिया। मोती बाबू देवघर के थे, उन्हीं के निर्देशन में वो बराबर कार्य करते थे भूमिदान का, और जहाँ तक हुआ अपनी जमीन भी दान दे, दूसरों को भी प्रेरित किया। उन्होंने इंदिरा गांधी के रिजीम में उनको जो है तो एक तो पहले पेंशन नहीं स्वीकार किए, और इंदिरा गांधी जो देना चाहती थी उसको भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। उनका जवाब था कि हम कुछ प्राप्ति के लिए नहीं लड़े हैं, हम केवल देश स्वतंत्रता के लिए लड़े हैं, और इसलिए हमको कोई प्राप्ति की कोई प्राप्ति की आकांक्षा। बालेश्वर बाबू जेल गए तो विनोदा बाबू खुद देखने गए, और जब उनको दुबला देखे तो यही सलाह दिया, रे बालेश्वर, हाथी क्या खाता है? दाल पात खाता है, कितना मस्त था। इसलिए जो तुमको जेल में मिले उसको भरपेट खाओ, नहीं तो तुम मर जाएगा इस जेल में दुबला करके। और वही उन्होंने किया। उसके बाद जेल से छुट्टी मिली। और एक बात है, उनकी माँ उसमें मरणासन्न थी, बार बार उसकी यही अभिलाषा थी, आए हम अपने बड़े बेटे से अग्नि संस्कार नहीं पाएंगे, हम अपने बड़े बेटे से अग्नि संस्कार नहीं पाएंगे। और उसमें वो जेल में थे, माता की पुकार सुनकर जेल प्रबंधन ने उनके अच्छे कैरियर को देख करके छुट्टी दे दी, और अनायास वो उसी रास्ते से आ रहे थे जिस रास्ते में उनकी माँ की चिता सजी हुई थी। ठीक छोटे बेटे देने ही वाले थे कि किसी की नज़र पड़ गई, देखो तो लंबा आदमी कौन आ रहा है, और जब नजदीक आए तो वही बालेश्वर बाबू थे। अंततः उनकी माँ की इच्छा पूरी हुई, वो अग्नि संस्कार कर पाए और साथ। ये घटना कब की है? आज़ादी के पूर्व की है। वो जेल में आज़ादी के पूर्व ही थे ना? फोर्स मिलिट्री आती थी, पत्थर गिनती थी, और उसके बाद उसको पता चल रहा था पत्थर गिनती की रात पे लोग जरूरी ही थे, कि अंदाज़ा लगा लेता था, इसलिए सबको प्रताड़ना करता था। जब कोई तुम लोग बोल दो कि हाँ वो रात को आए थे। एक मुसहर था, उसके हाथ में अग्नि दे दिया, जब उसका हाथ जलने लगा तब भी उसने कबूल नहीं किया कि वो लोग रात को आए थे, जबकि वास्तविक बात थी कि वो लोग रात को थे यही। उसी प्रकार उनकी लड़की जो है, छोटी लड़की, उसके हाथ में भी आग डाल दिया, हाथ जलता अंगार जल रख दिया, उसका हाथ जल रहा था, तब भी उसने कबूल नहीं किया कि मेरे रात को यही घर पर थे। तिलैया नकटी गांव से और कौन कौन स्वतंत्रता सेनानी थे? बालेश्वर बाबू थे, बाबू परमानंद सिंह थे, बाबू गिरजानंद सिंह थे, बाबू खोजो सिंह थे, जिसको मिला है पेंशन उसी का नाम नहीं देंगे। सब उनका 2 बैल के कहानी के बारे में बहुत प्रचलन है, क्या नाम था? गोपाल नेपाल। बच्चे थे उसको, उनको झुनकी हटिया में नारा बुलंद करते हुए ले जा करके उनको समर्पित किए, जो पुलिस पकड़ तो नहीं सकती थी, लेकिन ये अपने से समर्पित थे। हम लोग जुलूस के साथ गए, झंडे तोलन करते हुए वहाँ वो समर्पित किए। अपने आप को अंग्रेज के हवाले किए थे वहीं पे हटिया में। तो उनके खिलाफ ये सच्चा कांग्रेसी थे, जो दल के नहीं क्या कांग्रेसी थे, साथ ही साथ त्यागी भी थे। ये अधिकांश जीवन उन्होंने उसी के पीछे, स्वतंत्रता के पीछे लगा दिया। एक बार वो खड़ा में थे,
इंटरसिटी के पास खंडहरा एक बस्ती है, उनको पता चल गया कि आज किसी का प्रसव हो रहा है। तो बगुचिया सब बेटी मार देता था, तो फिर इन्होंने उसी से कह दिया कि यदि बेटी हो तो मारना नहीं, हम उसके लिए लड़का देंगे। और जब बेटी शादी करने लायक थी तब उन्होंने एक लड़के को दिया, अपने घर के एक बेटी से शादी करा दिया। वो दहेज प्रथा के घोर विरोधी भी थे। हाँ, अत्याचारी जितना था उसके डर से बहुत डरता था, क्योंकि अपने में इतना शक्तिशाली थे कि 2-4 आदमी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। माँ का श्राद्ध में देवघर गए सामान लाने के लिए बैलगाड़ी से, तो बलिया चौकी भवन में जंगल में उनको बदमाशों ने घेर लिया और चाहता था कि गाड़ी का सामान सब लूट लेंगे। ये नीचे उतर करके गाड़ी के पीछे पीछे जा रहे थे। इन्होंने बुला करके कहा, अरे तुम चला जाना, भोज में हम भरपेट खिला देंगे, लेकिन ये किसी का मजाल नहीं है कि लूट लेगा। तुम है किसी में ताकत तो आगे बढ़ो कि लूट लो। तो देखे तब वो लोग समझ गया, फिर जो है सो लोग चला गया, उनको तंग नहीं किया, ये अपना सामान लेके चले गया। सामाजिक परिवर्तन की दिशा में उनका क्या क्या कदम था समाज को बदलने के लिए? हाँ, समाज को बदलने के लिए कि दहेज प्रथा खत्म करो, दहेज प्रथा के खिलाफ, और ऊंच नीच का भी भेदभाव वो कम करते थे। अच्छा। दूसरों के साथ भी काका दादा उम्र के अनुसार वही व्यवहार करते थे, ऐसा नहीं कि नाम भर के बुला के पुकार। आशा करता हूं कि हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो एक लाइक तो इस वीडियो को बनता ही है। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।